कल परसों को नमस्कार सुमित्रा जी। आप भी खाते गुटखा? मैं नहीं खाती, ये खाते गुटखा। गुटखा क्या वो खाते हैं मिराज, वो चाहिए जी वो सुपारी है। देख लो पहले हो तो पहले देख लो होएगा ठीक होएगा सब हो जाएगी। అని చెప్పారు. అది అందుకే మేడం అన్నారు హరాబిరిగా చేసే క్లాస్ కాదు ఇది. सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण ममता। जब तक अपने मास्टर आते हैं अपन क्लैपिंग करते हैं 3 बजे तक। अपनी ज्वाइन हो चुकी हैं केजी शुभा जी। 3 बजे तक क्लैपिंग कर लेते हैं 3 मिनट तक। बहुत फैन चला आज सुबह का बहुत अच्छा लगा। डेली ताली बजाने से हमारी बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो हमें कम से कम 5 मिनट ताली डेली बजाना चाहिए। कम से कम 400 ताली तो होनी चाहिए। वैसे तो हम नहीं बजाते हैं, लेकिन मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो एक साथ सबका हो जाता है। सभी को आत्मवंदन। पीएमसी राजस्थान ग्रुप में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हमारे ध्यान को आगे लेकर जाएंगे सुभा जी, जो कि अपना एक्सपीरियंस बताएंगी। तो सभी सुभा जी पीएमसी जयपुर राजस्थान में सुभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। నమస్తే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. ओवर टू यू।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सेशन स्टार्ट करें मैम? यस मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। पहले हमारे प्यारे गुरु, विश्व गुरु है ना, ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी की, स्वर्णमाला पत्री मैडम को, महाअवतार बाबा जी को और मेरे सारे ध्यान मार्गदर्शक गुरुओं को मेरा कोटि कोटि हृदय पूर्वक नमन। और मुझे इतना अच्छा सदावकाश दिया ममता जी को और इस ग्रुप में ज्वाइन हुए सभी मेरे आत्म बंधुओं को भी मेरा हृदय पूर्वक नमन। मेरा नाम है शुभा, मैं कर्नाटक में भद्रावती सिटी में रहती हूँ। मैं अभी ध्यान में आकर 2 साल हो, जून को 2 साल होता है। पहले मैं अपना थोड़ा 5 मिनट मेरा एक्सपीरियंस बताकर बाद में मेरा टॉपिक लूंगी। मेरा टॉपिक है स्त्री तत्व को, जैसे अपने अंदर रहे हुए स्त्री तत्व को ऐसे जागृत करके हम अपना हेल्थ और मेंटल इश्यू सभी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे खुशी से हम जिंदगी जी सकते हैं। इसी एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं ऐसी हूँ, इसकी वजह है ध्यान। ध्यान के द्वारा मेरा ज्ञान बढ़ा है। ज्ञान से को पता है ना, पत्री जी हर एक बार वही कहते हैं, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। इसीलिए जब हम ध्यान ज्यादा करते हैं ना, हमारा आत्मज्ञान बढ़ता है। जब आत्मज्ञान बढ़ता है तो हमारा जिंदगी इतना अच्छा गुजर जाता है ना। वही जिंदगी पहले, ध्यान से पहले कैसा था, ध्यान के बाद अभी कैसा है, वही फैमिली मेंबर्स के साथ ही मैं कैसे अभी खुशी खुशी से अपना जिंदगी जी रही हूँ, मैं बताती हूँ। क्योंकि है ना, मेरा ये ध्यान में आने के बाद मुझे मेरा लाइफ पर्पस पता चला, जैसे कि मैं क्यों इस धरती पे आई हूँ, मेरा जीवन का रहस्य क्या है। और महाअवतार बाबा जी का चैनलिंग भी हो रहा है, वो बाबा जी के द्वारा ही मेरा पर्पस पता चला। जैसे कि मैं जैसी गुजरी थी ना, उसी तरह हजारों औरत घर में रहकर बहुत ही मेंटली डिप्रेशन से हेल्थ बहुत ही बिगाड़ रहे हैं। जैसे कि अपना एक सोच से ही हम जैसे अपना जिंदगी ठीक कर सकते हैं, बिना दवाई और बिना डॉक्टर। जैसे कि पत्री सर ने ही बोला है ना, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। जैसे ऐसे ही हम अपना जिंदगी कैसे जी सकते हैं मैं बताती हूँ। क्योंकि मेरा शादी हुआ है, शादी होकर अभी 23 इयर्स हुआ है। अभी मुझे लास्ट 4 इयर्स के ध्यान से पहले मैं 4 इयर्स तक बहुत ही मेरा हेल्थ इश्यूज, जैसे कि मुझे कोई मेंटली मैं बहुत ही सॉफ्ट एंड सेंसिटिव लड़की हूँ। उसी वजह आई थिंक मेरे घर, हमारा जॉइंट फैमिली है और मेरे फादर इन लॉ मुझे बहुत ही जैसे मेरे पापा ही जैसे वो मुझे मॉरल सपोर्ट करते थे। जैसे वो गुजर गए ना, मैं ऐसा महसूस किया, कोई मुझे उसी तरह तंग नहीं किया। मैं क्या समझ बैठी, मुझे 2 लड़के बच्चे हैं, मैं अकेली हो गई, मेरे बच्चे का कौन, इस तरह मैं अकेली महसूस, मैं ही सोचते सोचते क्या हुआ, वो मेरा हेल्थ पे बहुत ही असर पड़ा। जैसे कि बीपी आया और मेरा ब्लड प्रेशर तो लेडीज को तो 15 रहता है ना, मुझे तो 5 आ गया था। और मेरा पीरियड्स का प्रॉब्लम ही बहुत ही बढ़ चुका था। जैसे कि महीने में मैं 10 दिन 15 डेज तक मैं अच्छी रही, तो 15 डेज से वो सिम्टम स्टार्ट होता था, जैसे कि बदन दर्द, पेट दर्द, बॉडी दर्द, सभी दर्द। और इतना मुझे फ्लो रहता था ना, 10 दिन तक मुझे फ्लो इतना बहुत ही पेट में दर्द होकर बहुत ही फ्लोइंग रहता था। मैं एक खुलेआम कह रही हूँ, क्योंकि ये कोई शर्माने की बात ही नहीं है, सभी औरतों को ये समझना है। जैसे कि अपने आप को उस टाइम में बहुत हम नफरत करके खुद को अपने आप को हम बहुत ही हेट करके हमने ना अपना समस्या बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मुझे भी वही हुआ था, मैं क्यों औरत होके पैदा हो गई, इसी तरह रो रो के मैं 3 साल गुजर गई। जैसे कि वो गर्भाशय में भी मुझे फाइब्रॉइड्स भी शुरू हुआ, जैसे कि 20 फाइब्रॉइड्स था मुझे, और बहुत ही कमजोर हो गई थी मैं मेंटली एंड फिजिकली। लास्टली क्या हुआ, और 1 साल में मैं 3 या 4 बार मैं ब्लड लगवाती थी, उतना मेरा ब्लड लेवल लो था।
बाद में क्या ना यहाँ डॉक्टर ने बताया ऐसे ही छोड़े तो इसका जिंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए ये गर्भाशय निकालना सही समझा। जैसे जून 2020 जून में मेरा पति डॉक्टर के पास लेकर गए तो वो ऐसे कह गए, मुझे तो वो ऐसे बोल रहे तो मुझे बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था अंदर। ये बिफोर मेडिटेशन के बात कर रही हूँ। मुझे तो पसंद ही नहीं था गर्भाशय माता को निकालने, मगर डॉक्टर ने बोल रहे थे नहीं निकाल नहीं तो इसको जिंदगी की खतर डेंजरस ऐसे बोले। बाद में क्या बोले, इसे अभी ब्लड का परसेंट है 6% है, ये 12% आने के बाद हम सर्जरी करते हैं। 2 महीने के लिए मैं टाइम दे रही हूँ, बाद में इनका ब्लड लेवल बढ़ जाएगा तो हम सर्जरी करेंगे बोलकर मुझे घर भेज गए। और मेरा हस्बैंड ने क्या किया, यहाँ रही तो मुझे रेस्ट ही नहीं मिलता है, तुम अपने माँ के घर चले जाओ ऐसे बोलकर मुझे मेरे माँ के घर भेज दिया। तब कोरोना बहुत ही ज्यादा था। उसी दिन क्या हुआ था, जून 23 को अमावस्या और ग्रहण एक ही दिन आया था। वैली में पत्री सर लाइव म्यूजिक फ्लूट म्यूजिक बाजते हैं ना, उस दिन मेरा कजिन उनके घर में सभी मेडिटेशन करते, वो बोली नहीं दीदी 1 घंटे के लिए बैठ जाना, लाइव रहेगा, पत्री सर के साथ तुम करो ध्यान, तुम्हें अच्छा लगता है। मुझे तो जिंदगी में भरोसा ही नहीं था, इतना मैं कमजोर हो गई थी ना, मुझे किसी पे भरोसा नहीं था, करने के लिए मन ही नहीं था। उसकी फोर्स से मैं 1 घंटा बैठ गई, वही 1 घंटा मेरा जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जैसे कि 1 घंटे में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने आकर मेरे सांस ही ले रहे हैं। उसी तरह होकर 1 घंटा गुजर गया, बाद में मैं बहुत ही हल्की महसूस हो रही थी। और नेक्स्ट डे वो कॉल किया, मेरा कजिन पूछ रही थी कैसे था दीदी, बोले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे में बहुत लाइट फील हो रही, बोली तो अभी 1 हफ्ते के लिए जूम में पीरियड्स के बारे में सेशन चल रहा है, जस्ट तुम अटेंड करो, ध्यान मत करो, जस्ट अटेंड करो ऐसे बोले। ओके, उसमें देखने के लिए क्या तकलीफ है बोल के मैं सोच के मैं बैठी। 1 हफ्ते तक मैं सिर्फ पीरियड्स के बारे में ही उस पे जूम सेशन आ रहा था, जैसे कि पीरियड्स टाइम में कैसा रहना है, मेंटली कैसा रहना है, फिजिकली कैसा रहना, सभी बोल रहे थे, वो सभी अटेंड किया। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उस महीने भी मुझे मेरा सर्कल पीरियड्स फिर आ गया, मगर उस मंथ में कोई मुझे सिम्टम्स नहीं, जैसे कि कमर दर्द नहीं, पेट दर्द, कुछ भी नहीं, मगर मैं पीरियड्स हो गई। फ्लोइंग तो ऐसा ही था। मुझे बहुत ही शॉक लगा, क्योंकि 3 साल से मैं इतना दवाई ले रही थी ना, एक बाउल में स्नैक्स जैसे मैं गोलियां लेती थी, और बहुत ही फूड में भी बहुत ही आयरन कंटेंट वाली फूड लेती थी, भी मुझे 5 या 6 से ज्यादा नहीं बढ़ा था मेरा ब्लड लेवल। उस महीने तो मुझे कोई नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी पीरियड्स आए थे तो चमत्कार लगा मुझे। मैं कजिन से बोली तो वो बोली नहीं दीदी अभी तुम ध्यान शुरू किए ना, 15 दिन हुआ है, जैसे करती जाओ, 15 दिन में ही तुम्हें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आगे आगे करे तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। बोले ओके, करने में क्या अर्जी है बोलकर मैं 1 घंटे तक 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, महीने महीने मुझे मेरा पीरियड्स का प्रॉब्लम बहुत ही कम होने लगा। जैसे कि 10 दिन फ्लोइंग होता था ना, 8 दिन 6 डेज इस तरह कम होते ही लगा। बाद में यहाँ मेरे ससुर के घर, मेरे हस्बैंड के घर आने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं छोड़ा, लैब में लेकर मुझे सभी टेस्ट करवाया, फिर भी ऑपरेशन करने के लिए। बीपी देखी तो बीपी नॉर्मल आ रहा है, और ब्लड लेवल देखे तो ब्लड लेवल मेरा जीवन में पहली बार मुझे ही नहीं भरोसा हो रहा है, जैसे कि मैं कितना दवाई लेती थी, फूड में आयरन कंटेंट वाली लेती थी, भी 8 से ज्यादा नहीं बढ़ा था, मगर उस दिन फर्स्ट टाइम मेरा ब्लड लेवल 12 था। मुझे बहुत ही खुश हुआ, और बाद में पीरियड्स का प्रॉब्लम ही कम होने लगा। और नेक्स्ट के एक सेशन में गर्भाशय के साथ कम्युनिकेट जैसे करना है, फाइब्रॉइड्स तभी हो, तो उसका भी सेशन चल रहा था, वो भी अटेंड किया मैंने। वो अटेंड करने वक्त क्या है ना, मैं एक दोनों हाथ लेकर मैं मेरा गर्भाशय रहता है ना उधर, उसके ऊपर रखकर वो प्रोसेस करवा रही, तो मेरा गर्भाशय मूव हो रहा था। मुझे बहुत ही, मैं जब ध्यान में आई ना, दिन भर दिन मुझे मिराकल्स होने लगा, जैसे आंखों में पानी आ रहा है, इधर गर्भाशय मूव हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रहा था।
इधर प्रेमनाथ सर से मैं पूछी तो वो एक ही बात बोले, तुम इतने दिन अपने आप को इतना डांट रही थी ना, अपने औरत स्त्री तत्व को और गर्भाशय माता को, आज तुम्हें सभी मुक्ति मिल गया, माँ ने तुम्हें माफी कर दिया, इसीलिए आंख में पानी आ रहा है ना, ये दुख का पानी नहीं, खुशी का आंसू है, जस्ट तुम एंजॉय करती जाओ। अभी बोले ऐसे ही मैं करती जाई, हल्का हल्का सा मेरा सभी प्रॉब्लम सॉल्व होते लगा। बाद में एक दिन ना मुझे ध्यान में बैठे तो एक महसूस जैसे कि कोई आ रहा है, मेरे सामने बैठ रहा है, मुझे टच कर रहा है, जैसे कि एक माँ बच्ची को टच करते है ना, मेरा चिक्स पे और मेरा हाथ, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। प्रेमनाथ सर से पूछे थे, वो फिर से बोले नहीं तुम्हारा फ्री। मैम कोई डिस्टरबेंस हो रहा है मैम, कोई मास्टर्स का कनेक्टिविटी चल रहा है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी लेवल लो है ना, इसीलिए तुम 3 घंटा 40 दिन करो, और तुम्हें ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ जाता है तो तुम्हें पता चलेगा कौन है वो। बोले ओके, मैं 3 घंटा स्टार्ट किया। उसी दिन 3 घंटे के लिए मैं क्या म्यूजिक लगा दूं ऐसे सोचती, तो बाबा जी का चैनलिंग का एक वीडियो था, तो वो मुझे मिला और लगाकर बेटी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, एक बहुत ही जैसे टार्च लगाते तो हमारा मुंह के ऊपर कैसा लगता है ना, उसी तरह एक बहुत ही ब्राइटनेस का लाइट आया, और विद इन सेकेंड में एक ठंडी सी हवा, वो तो मेरे जीवन में मैं महसूस ही नहीं किया, चली गया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये सभी हुआ। मैं आपको सडनली कॉल कर देखी तो मैं रूम में यहाँ बैठ कर ही मैं ध्यान करती हूँ, सभी बहुत ही क्या है बोलते हैं, कुछ भी लाइट नहीं डालते हैं ना, डार्कनेस था, मगर वो कैसा है मुझे पता नहीं चला, मैं डर कर ऐसे ही सो गई। नेक्स्ट डे मैं सर से पूछी तो वो डांटे मुझे, नहीं तुम्हें कोई मास्टर आ रहा है, तुम क्यों आंखें खोलती हो, ऐसे डर कर खोले तो वो कैसे आ सकता है, जैसे कि मैं तुम्हारे घर में आऊं तो तुम ऐसे डर कर मुझे देखे तो मैं आता हूँ क्या, ऐसे कोई मास्टर्स का कनेक्टिविटी चल रहा है तो आंख मत खोलना, होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना, वो तुम्हारे ही से एक काम करवाने के लिए आते हैं, ऐसे बोले। ओके, नेक्स्ट डे मैं वो वीडियो अभी तक ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है, जैसे कि कोई मुझे ऐसा दिख रहा है ना, मैं यूट्यूब में जाकर देखी तो महातार बाबा जी है, वो पता चला, ऐसे पानी आ रहा है मुझे आंख से, इतना महसूस हो रहा है ना, आंख खोलने को ही अच्छा नहीं लगता था, जैसे कि डेली आते थे बाबा जी, आने का मेरे सामने बैठ रहे हैं, और मैं जैसे ध्यान कर रही हूँ वो भी मेरे साथ कर रहे हैं। मैं एक उनसे एक डाउट, आप ऐसे ही सच्ची आ रहे तो मुझे आपका एक सिग्नल चाहिए, आप मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर मुझे दिखाइए आप है या नहीं, ऐसे मैं एक सिग्नल मांगी उनसे। वो सडनली मैं ऐसे मांग रही हूँ नहीं, मेरे सर के ऊपर वो हाथ रख के तो मैं महसूस भी नहीं, वो बोल भी नहीं सकती, इतना अच्छा हो रहा है, मेरे जिंदगी में कभी भी नहीं वो महसूस नहीं किया। अभी मुझे ऐसा याद किया तो आंख में पानी आता, इतना अच्छा लगा, बाद में वो भी चला गया, ऐसे मुझे बाबा जी का कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गया। और 7 दिन हो गए नहीं, बाबा जी का ऑटो रेटिंग मैसेज आने लगा, जैसे कि मैं पूछने लगी क्यों आ रहे हैं आप, मुझे मेरे से क्या करवाना है काम, बोली ऐसे बोले तो वो बोल रहे हैं तुम्हारा मन अभी बहुत ही चंचल है और तुम्हें अपने आप ही भरोसा नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं, जब तुम अपने आप को मानती हो, जब मैं आकर तुम्हारा द्वारा एक लोक कल्याण होने वाला है, मैं वो मैसेज भी देता हूँ, ऐसे बोलकर चले गए। जैसे ऑटो रेटिंग आपको पता रहता है ना, ओके, वो भी मैं एक्सेप्ट किया। 2 दिन मुझे बाबा जी का कनेक्टिविटी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। रात को भी 3 घंटा बैठती थी, और ब्राह्मी मूर्ति बोलते हैं ना, सुबह 3 से 6 वो भी मैं करती थी, मुझे बाबा जी चाहिए बस। ओके, और 2 दिन के बाद फिर आया बाबा जी, तुम्हारा द्वारा एक लोक कल्याण काम होने वाला है, अभी चालू होता है, बोले क्या क्या मैं पूछ रही थी वो नहीं बोले, मैं ओके वो भी एक्सेप्ट किया। और ऐसे ही जैसे मैसेज
मुझे देती रहे, मेरा काम मुझे पता चलते रहा। जैसे कि मैं अभी ठीक हो रही हूँ ना, ये मुझे मेरे दोस्त मेरे सिटी के अंदर सभी देखे थे ना, वो सभी मुझे कॉल करके पूछने लगे कैसे तुम अच्छी हो गई, तुम तो इतना क्रिटिकल पोजीशन था, तुमको तो गर्भाशय निकालने के लिए डॉक्टर बोले थे, फाइब्रॉइड्स थे, कैसे ठीक हुआ बोले। तो मैं सभी को ये ध्यान सिखाती गई और कैसे एक्सेप्ट करना है हमारा स्त्री तत्व को, गर्भाशय माता को जैसे माफी मांगने, सभी उनको सिखाती गई। सभी हर एक को भी रिजल्ट मिलने लगा। जैसे कि मेरा सिटी भी नहीं और एक गांव से भी मुझे कॉल आने लगा, आउट ऑफ कंट्री से आने लगा। सभी को भी जैसे कि वो यूट्रस निकालने को जाने वाले थे ना, वो सभी ऐसे ही ठीक होने लगे। और मेरा 25 फाइब्रॉइड्स भी क्लियर हो गया था उस टाइम पे। मुझे पता चला मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों इस धरती जन्म ले चुकी हूँ। वो मुझे बाबा मुझे एक मीडिया से लेके मेरे द्वारा वो काम करवा रहे हैं, वो पता लगा। बाद में बहुत सारे हायर वर्ल्ड मास्टर्स का कनेक्टिव, जैसे यशोधरा माता आई, कृष्ण भगवान, शिव जी का, सभी का मुझे अभी भी किसी एक भगवान का सॉन्ग सुनती हूँ या देखती हूँ तो मुझे वाइब्रेशन चालू हो जाता है। उनका फ्रीक्वेंसी लेवल से मेरा फ्रीक्वेंसी लेवल इतना मैच हो जाता है ना, मैं वो वाइब्रेशन सह नहीं सकती। उतना मेरा प्यूरिटी होने लगा, मेरा काम भी बढ़ता लगा। जैसे कि मैं इधर 2-3 बार वर्कशॉप बनाया और एक आउट ऑफ स्टेट में जैसे कलकत्ता, पंजाब, तेलुगु, आंध्र, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, मुंबई सेशन, हर एक सेशन में मेरा यही स्त्री तत्व की 12वीं सेशन में करती गई। उधर भी इतना अच्छा रिस्पांस मिला, रिजल्ट मिला, हर एक को भी बहुत विदिन डेज में ही 21 डेज में ही रिजल्ट मिलने लगा। कलकत्ता सेशन में तो मैं ये प्रोसेस करवा रही हूँ। एक औरत बिल्कुल मेरी जैसी सफर कर रही थी, उस दिन मैं 30 मिनट्स उनको बिठाकर आज मैं वही प्रोसेस करवाऊंगी। उसे करवाई तो एक दुर्गा माता आ गया था, उनको विजन ऐसा आकर, वैक्यूम क्लीनर रहता है ना, उसी तरह वो त्रिशूल लेके उनका गर्भाशय को क्लीन कर रही है। वो उस तरह का विजन आया। बाद में देखी तो वो बोल रही हूँ मैं 4 साल से सह रही हूँ, आप आधा घंटा में क्या जादू कर दिया आप मैडम, मुझे तो इतना हल्का महसूस हो रहा है, बोल रही थी। और 1 हफ्ते फिर मैं ली थी, कलकत्ता में बहुत ज्यादा ली थी। बोल रही है उनका पीरियड्स प्रॉब्लम नॉर्मल होते लगा। ये मैं नहीं बोल रही है, सभी बाबा जी मेरे द्वारा करवा रहे। अभी मैं किसी को काउंसलिंग करवाती हूँ, किसी को संतान नहीं हो तो बच्चे नहीं हो तो 5-6 जनों को बच्चे हुए हैं, शादी हुए, सभी मैं नहीं, मेरे द्वारा बाबा जी करवा रहे हैं। इसमें क्या आपको सभी को पता चलना है ना, फर्स्ट अपने आप को भरोसा रखना है। और एक औरत है ना, कम नहीं, हम सभी एक दुर्गा माता का स्वरूप है। हमारा अंदर वो स्त्री शक्ति है। हम कभी भी अपने आप को पसंद नहीं करते। जैसे कि बड़े बुजुर्गों ने ऐसा हमारा मेंटालिटी वो फिक्स कर दिया, जैसे कि औरत पैदा हुई तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ये सिर्फ हमको खर्चा करने के लिए आए हैं। इसी तरह हम गलती नेगेटिविटी डालकर क्या हुआ है ना, हमें भी लगता था, मुझे भी लगता था क्यों औरत होके पैदा हुई। मुझे तो बिल्कुल 23 ईयर से मैं बच्चों को देखूं, घर को संभालू, किचन में यही जीवन है क्या, कोई पर्पज ही नहीं। बाहर भी ज्यादा नहीं भेजते मेरे हस्बैंड, मैं बहुत ही तंग हो रही थी। जब ध्यान में आई थी ना, सुबह उठते ही मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए ऐसा मैं सोच रही थी बिफोर मेडिटेशन, मगर आफ्टर मेडिटेशन सुबह उठते ही मुझे एक थॉट रिलीज होता है, कुछ आज नया सीखना है, नया में सबको स्प्रेड करना है, मेरे द्वारा बहुत ही यूनिवर्स को काम होने वाला। इसी तरह बाबा जी से मैं कनेक्ट होके बात करके उठती हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आज मैं स्त्री जन्म लेने का बहुत ही गर्व है मुझे, क्योंकि ना इस स्त्री जन्म मिलने का खुश नसीब है हम, क्योंकि 4 या 5 मर्द जन्म लेने का एक ही, स्त्री जन्म लेने का एक ही। क्योंकि देख लीजिए, आपको सभी को पता है, हमको 7 चक्र रहते हैं ना, ये अनाहत चक्र औरत चक्र ही बोलते हैं, क्योंकि उधर 12 पेटल्स हमको हमारा वो
कैरेक्टर्स ये इम्पैक्ट करता है। जैसे कि उधर क्या रहता है, अनकंडीशनल लव, दया, करुणा, सहना, ये सभी औरत लोगों का फ्यूचर्स मीन्स हमारा गुण है सभी। मगर आज क्या है, हम औरत मर्द लोगों के लिए कॉम्पिटेट करने के लिए हमारा स्त्री तत्व को ही हम भूल चुके हैं। इसीलिए आज हर एक छोटी लड़की को देखिए, पीरियड्स प्रॉब्लम, कमर दर्द, पेट दर्द, फाइब्राइड्स, वो मेनोपास टाइम है तो हर एक को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अपने आप को ही हम स्त्री तत्व को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर एक गर्भाशय माता को इतना डांट रहे हैं, इतना डांट रहे हैं। जैसे कि एक मंदिर में भगवान को रखते हैं ना, उसी तरह हमारा ये शरीर एक मंदिर है, तो एक गर्भाशय ही गर्भगुड़ी है, ये गर्भ देवस्थान है। उसके अंदर एक आत्मा आकर स्थापित होकर हम बच्चा पैदा कर सकती है। तो आप सोच भी नहीं सकते, इस दुनिया में भगवान ने हमको इतना अच्छा वरदान दिया है, किसी और को भी नहीं है। माँ का वो एहसास है ना, अब किसी इधर रहे सभी को पता चला होगा, वो हम प्रेगनेंसी में कितना महसूस रहता है, बच्चा का वो फील करना, बच्चा होने के बाद फर्स्ट टाइम हमारा गोद में बच्चा आए तो वो महसूस, और फर्स्ट टाइम हम उनको सब कभी भी दूध पिलाते, वो सब भी हमारा जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकते। ये तो हम और औरत लोगों का स्त्री जन्म का परिपूर्णता है। हम इतना अच्छा ये सब भी फ्यूचर रह के जब भी देखो डांटते ही रहते हैं अपने आप को। हमको अभी लड़की पैदा हुई तो और डांटना, इसीलिए आज से मैं सभी इधर रहे औरत स्त्री शक्ति माता को हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना, कभी भी अपने आप को डांटना मत, क्योंकि ना हम सभी एक यूनिक है। क्योंकि अपने आप क्या काम करते हैं ना, एक दिन अपने पति को जोड़कर देखो, आप जैसे काम करते हैं उनको में हमारा जैसा अनकंडीशनल लव नहीं, सहन नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, उनको पेशेंस भी नहीं। हम देखो घर संभालते हैं, बच्चे को देखते हैं, किचन में काम करते हैं, हो सके तो अपना पति का बिजनेस भी इतना हमको सहन है। क्यों धरती माँ को ही, प्रकृति को भी औरतों से कंपेयर, औरत का नाम से धरती माँ क्यों बुलाते हैं? क्योंकि धरती माँ में इतना सहन है ना, उतना सहन हमको होना चाहिए। और प्रकृति में इतना अनकंडीशनल लव है, हमें भी प्रकृति माँ जैसे वो अनकंडीशनल सीखना होगा। और स्पेशली नदियां, रिवर सभी कहाँ पैदा होते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, है ना। हम औरत सभी ऐसे ही ना, हम पैदा कहीं होते हैं और हस्बैंड के घर आकर यहाँ एडजस्ट होके हमारा जीवन हम गुजरना है। इसीलिए सभी को औरत के नाम से ही जुड़ते हैं, किसी एक को भी मर्द से कोई नहीं पुकारते। एक घर से गृह लक्ष्मी बुलाते हैं, गृह मर्द को कोई नहीं बुलाते है ना, क्योंकि वहां घर में हमारा स्त्री औरत लोग मेंटली फिजिकली शी इज हेल्दी हो तो वो एक घर नहीं वृंदावन जैसा बन जाता है। वही शी इज नॉट हेल्दी इन मेंटल एंड फिजिकल तो घर एक नरक जैसा बन जाता है ना। इसीलिए आज से हमारा सोच को बदलना पड़ेगा। फर्स्ट हमारा अंदर रहे वो दैविक स्त्री तत्व को एक्सेप्ट करना होगा। और ये 4 दिन है ना, भगवान हमको दिया वरदान है। वो उस दिन में एक एग रिलीज होता है तो उतना क्रिएटिव एनर्जी रहेगा। और नॉर्मल डेज में आप 3 घंटा ध्यान करना एक है, उस टाइम में 1 घंटा ध्यान करना एक है। क्योंकि हमारे आपको पता है ना, वो विश्व प्राण शक्ति हमारा ब्रह्मरंध्र के द्वारा हमारा शरीर के अंदर पहुंचता है। मगर पीरियड्स टाइम में हमारा शरीर के एक एक कण भी ब्रह्मरंध्र जैसा बन जाता है। और एनर्जी इतना रहता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप वो एनर्जी क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को डांट कर, कमर दर्द है तो पेट दर्द, उसके ऊपर हम एनर्जी डालकर और बढ़ा रहे हैं। वही एनर्जी हम ध्यान में बिठाकर, कोई आपको संकल्प हो, एक एक दिन का भी एक एक संकल्प रखे तो, और मर्द लोग या पीरियड्स नहीं रहते ना, वो 41 डेज करने का एक ही हम 4 दिन में वो संकल्प रखने तो 100% जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। इतना अद्भुत है वो 4 दिन, हमको भगवान दिया वरदान है। जैसे कि उस टाइम में
कामाख्या माता बोलते हैं गर्भाशय माता को। असम में कामाख्या माता का टेम्पल है, वो टेम्पल के अंदर है ना, हमारा गर्भाशय जैसा रहता है उसी तरह का एक स्टैचू है। और साल में 3 दिन माँ को सफेद साड़ी पहन के और मंदिर को क्लोज करके बाहर आ जाता है उधर पुजारी लोग। 3 दिन के बाद देखे तो वो सफेद साड़ी फुल लाल रंग से वो बदल चुका होगा। और वो मंदिर के पीछे एक नदी है, वो नदी भी लाल रंग का हो जाता है। देख लीजिए, अभी देवत मीन्स भगवान भी अभी भी वो पीरियड्स होते हैं, तो हम तो एक नॉर्मल आदमी है, औरत है, ये तो हमारा प्रकृति का नियम है, हमको पीरियड्स आना, उसको हम होल हार्टेडली रिसीव करना होगा। जैसे कि आप किसी ने भी पीरियड्स में 3rd डे ऑब्जर्व कीजिए, हमारा फेस में इतना डिवाइनिटी आ जाएगा ना, इतना डिवाइनिटी, इतना ग्लोरीनेस रहेगा, क्योंकि उस दिन कामाख्या माता हमारा शरीर के अंदर आकर 1 महीने तक हमारा बॉडी में रहा टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी सभी ब्लीडिंग के द्वारा बाहर भेज देती है। इस दुनिया में किसको भी नहीं है, हमको सिर्फ औरत लोगों का एक वरदान है। ये सभी हमको ऐसा मानना होगा। खुद हम डांट कर अपने आप को ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्यों बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, क्यों शादी नहीं हो रहा है, तो इस माँ को हम इतना डांट रहे हैं, वो कैसे आपको हेल्प कर सकती है। जैसे कि मैं इतने देर तक आपको एक मदद करके जाने के बाद आप एक थैंक यू नहीं बोला, बदल के हम मुझे डांटा हो तो मुझे कैसा लगेगा। इसी तरह ये गर्भाशय में रहने से ही मुझे औरत का जन्म का परिपूर्णता मिल रही है। किसी ने मुझे माँ के बुला रहे हैं, ये मेरा बड़प्पन नहीं है, ये मेरा गर्भाशय माता का बड़प्पन है। ये अंदर रह के मुझे इतना अच्छा हेल्प कर रहे हैं। हम खुद को उसको डांट रहे तो क्या सोचती है, मैं तो इसको स्त्री जन्म का परिपूर्णता देने के लिए आई थी, ये मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ऐसे सोचकर वो अपने आप को प्रॉब्लम करके बाहर जाने को सोचती है। इसीलिए डॉक्टर के पास जाइए, 2 बच्चे होने के बाद यूट्रस रिमूव करता है। कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम बोले तो वो गर्भाशय निकलना ही समझते हैं, वो तो गलती है ना। वो डॉक्टर के तो पैसे दिए तो आपका बॉडी के अंदर है किसी पार्ट को भी निकाल सकते हैं, मगर हम औरत लोगों को उसको दिमाग होना चाहिए। इस छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए एक हाथ में हमारा उंगली को कोई चोट पहुंचाए तो हम हाथ ही निकाल सकते हैं क्या? नहीं ना, कोई प्लास्टर लगा के उसको कम करवाते। उसी तरह गर्भाशय में भी कोई कम छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो हम द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो छोड़कर हम डॉक्टर के पास गए तो क्या बोलते, फर्स्ट वो बोलने का ही गर्भाशय निकाल देना। ओके, गर्भाशय निकालने के बाद आपको क्या कह के पुकारना है, औरत या मर्द? आपको औरत ही नहीं हो क्योंकि वो गर्भाशय ही नहीं है। गर्भाशय होता है तो आपको एक मंदिर में भगवान का एक गर्भगुड़ी जैसे बोलते हैं ना, उसी तरह हम औरत का शरीर एक मंदिर है तो यही गर्भाशय उस भगवान रहने का एक जगह है। इसी को भी निकाले तो आपको कौन के औरत के बुलाते, बोलिए। इसीलिए प्लीज मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो ध्यान में आकर अपना स्त्री तत्व को एक्सेप्ट करके इस माँ से हम कनेक्ट होके सभी सॉल्व कर सकते हैं। इस ध्यान में इम्पॉसिबल का कोई वर्ड ही नहीं, सभी पॉसिबल हो सकते। कैंसर, बीपी, शुगर, थायराइड, और मेरा भी सोचिए, मैं किसी और का एग्जाम्पल तो नहीं दे रही, खुद अपना ही एक एग्जाम्पल दे रही। अभी मेरा बीपी नॉर्मल है, ब्लड लेवल 12 या 14 रहता है, 20 फाइब्रॉइड्स क्लियर हुआ है, और मेरा पीरियड्स इतना नॉर्मल हुआ है ना, बिफोर शादी से पहले मैं कैसी थी उतना नॉर्मल ही हूँ। कोई कमर दर्द नहीं, पेट दर्द नहीं, और 4 दिन इतना ज्यादा ध्यान करती हूँ ना, उतना एनर्जी बढ़ता है हमारा। इस सब हमारा सोचिए, एक सोच से ही हमारा जिंदगी बदल सकता है, एक ध्यान से ही हमारा जिंदगी हम एक ही नहीं, मेरे द्वारा मेरा घर के अंदर सभी लोग ध्यान करते हैं, बाद में सोसाइटी, ये सभी पत्री सर का संकल्प यही है ना। उनका संकल्प क्या है, इस दुनिया में ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत बनाना ही उनका संकल्प है। उनका संकल्प को हम सभी हाथ जोड़े तो
और कितना अच्छा लगेगा, है ना। ये सभी मैं इसी के ऊपर बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकती हूँ। हमें इंडिया में नहीं, आउट ऑफ कंट्री में भी इतने सारे लोग अभी कॉल के मुझे पूछते हैं ना, वो 15 साल 10 साल से वो पीरियड्स प्रॉब्लम सॉल्व फेस कर रहे हैं, विद इन 21 डेज सॉल्व हुआ है। सिर्फ ध्यान अपने आप से एक्सेप्ट करके, अपना दैविक त्रितत्व को एक्सेप्ट करके, अपना गर्भाशय माता से कनेक्ट होके, इतना मिराकल, इतना शक्ति हमारा अंदर रह के हम क्या कर रहे हैं आजकल? डॉक्टर के पास जाकर बहुत सारे रुपया उनको देकर अपना हेल्थ का भीख मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा अंदर ही उतना आत्म चैतन्य शक्ति है। पत्री सर ने इतना इजी वे से श्वास आनापाना सती के द्वारा हमको इतना आत्मज्ञान मिल रहा है ना, अब सोच भी नहीं सकते। इसीलिए आज से अपना सोचने का ढंग बदल दीजिए। हमारा स्त्री तत्व है ना, बहुत ही हमको गर्व से कहना है, हम औरत होके पैदा हुए हैं इस दुनिया में। इस स्त्री जन्म से ज्यादा कोई और जन्म ही नहीं हो सकता, है ना। हम सभी दुर्गा माता की इतना पावरफुल है, हमारा अंदर अनकंडीशनल लव है, उतना एनर्जी है, सहना है, दया है, करुणा है। नहीं हो सकता ये माँ का प्यार के आगे, या किसी बेटी का प्यार, पत्नी के प्यार के आगे कोई प्यार हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? ऐसे बोले तो मुझे और एक सेशन चाहिए, इसीलिए मैं ऐसे स्त्री तत्व के बारे में बोली तो बहुत सारे टॉपिक है। आज मैं ऐसे ही इस टॉपिक को एंड करके अभी सभी ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में है ना, मैं जब बोलती हूँ सभी अपने दोनों हाथों को लेकर अपना गर्भाशय के ऊपर रखिए, मैं वो प्रोसेस करवाऊंगी। किसी को प्रॉब्लम हो या ना हो, माँ से जैसे कनेक्ट होके हम है, हमारा पीरियड्स नॉर्मल करवाना है, सभी मैं सिखा देती हूँ। यहाँ जेंट्स लोग हो तो अपना दोनों हाथों किसी अपने बॉडी के अंदर कहाँ भी पेन हो तो उधर रख के अपना एनर्जी लगा दीजिए। मगर सभी लेडीज है ना, अपना दोनों हाथों को अपना गर्भाशय, अपना पेट पे कहाँ रहती है ना, उधर रखकर हम आज प्रोसेस करवाएंगे। ओके, अभी सभी ध्यान में बैठेंगे। किसी ने स्पेक्स लगाए तो निकाल दीजिए। सभी को पता है ना, अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके बॉडी स्ट्रेट करके बैठना है और अपने दोनों हाथ सुभा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैंने सबको म्यूट किया है। सभी अपने आप को बोल जाइए 20 मिनट्स हमारे घर, हमारे मेंबर्स, ये दुनिया सभी भुलाकर इस आत्म के साथ, इस शरीर के साथ हम कनेक्ट होके ध्यान करेंगे। 3 बार अपना श्वास जोर से लेके छोड़िए। फुली रिलैक्स होना है, अपना शरीर को भी कुछ भी एक भी तकलीफ महसूस नहीं होना है, और अपने मन को, दिमाग को भी कोई सोच आ रहा है तो बोल दीजिए, रिक्वेस्ट कर दीजिए, मैं 20 मिनट्स ध्यान करती हूँ, प्लीज मुझे कोऑपरेट कीजिए, प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए, ऐसे पूछिए अपने शरीर को भी। मैं अभी सभी मास्टर्स को बुलाती हूँ, कोई भी आंख मत खोलिए। मैं जब बोलती हूँ ना, तब अपने दोनों हाथों को अपने गर्भाशय के ऊपर रखना है। मर्द लोग हो तो आपको शरीर के अंदर कहाँ भी आपको पेन दर्द हो तो उसके ऊपर रखकर एनर्जी उधर पास हो रहा है ऐसे सोचकर ध्यान करना है। ओके, अभी मैं सभी मास्टर्स को बुलाती हूँ। I invite Brahmashi Pitamaha Subhash Patri ji. Please come here, be with us, meditate with us. I invite Swarnamala Patri madam. Please come here, be with us, meditate with us. I invite
Mahavtar Baba ji, please come here, be with us, meditate with us. I invite Krishna Bhagavan, Paramashiva, Trimurti Rupa, Trishakti Rupa, Sita Mata, Parvati Mata, Kalika Mata, Kamakhya Mata, Durga Mata, Saraswati Mata, Prakriti Mata, Bhu Mata, Isis Mata, सभी angelic world angels, star world masters, astral world masters, crop circles energies, pyramid energies, मुक्कोटि भगवान देवानु देवतेगण उसके आत्म चैतन्य से हमारे आत्म चैतन्य अनुसंधान होके हम आज ध्यान करेंगे। कोई भी आंख मत खोलिए, सिर्फ अपना श्वास के ऊपर ध्यान रखिए। ओ विश्व प्राण शक्ति हमारा ब्रह्मरंध्र के द्वारा हमारा शरीर के अंदर पहुंच रहा है। हमारा शरीर के अंदर एक एक कण में एक एक बॉडी पार्ट्स के ऊपर अंदर घुस रहा है। महसूस कीजिए ओ सफेद रंग में एक प्रवाह जैसा हमारा शरीर के अंदर घुस रहा है। हमारा शरीर के अंदर रहे हुए नरनाड़ मंडली को एक एक कण को भी वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रहा है। सभी महसूस कीजिए अपने अंदर में आते हुए एक्सपीरियंस को, सभी महसूस कीजिए। कोई भी आंख मत खोलिए। हम सभी आज इस ध्यान में कामाख्या माता को इनवाइट कर रहे हैं। कामाख्या माता से कनेक्ट होके हम सभी ध्यान करते हैं। कामाख्या माता हमारा आगे आ गई है। हम सभी कामाख्या माता के आगे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। माता का एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है। इसी एक ध्यान पे हम सभी हमारा दैविक स्त्री तत्व का संपूर्ण मन से स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरह 3 बार अपने मन के अंदर सभी कह लीजिए, हम सभी हमारा दैविक स्त्री तत्व को संपूर्ण मन से स्वीकार कर रहे हैं। हम सभी हमारा दैविक स्त्री तत्व को संपूर्ण मन से स्वीकार कर रहे हैं। अब सभी दोनों हाथों लेकर अपने गर्भाशय के ऊपर रख दीजिए। गर्भाशय के ऊपर रखकर अपने मन के अंदर सभी अनकंडीशनल लव को वहां बेचते हुए, जैसे एक माँ के साथ एक बेटी कैसी बात करती है ना, उतनी ही प्यार से, उतनी ही ममता से बात करी है। गर्भाशय माँ, इस पे कोई लॉजिक नहीं, कोई दिमाग मत यूज करिए। अपने अंदर हार्ट से, मन के संपूर्ण मन से अनकंडीशनल लव से बता दीजिए, हम गर्भाशय माँ इस जन्म में हो या पिछले जन्म में, मैं तो जानबूझकर आपका दिल दुखा है।
इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। अपने दोनों हाथों को अपने गर्भाशय के ऊपर रखिए। फुल्ली आपका लव एनर्जी गर्भाशय माता को भेजते ही आज मैं अपना स्त्री जन्म का परिपूर्णता महसूस कर रही, तो आपकी वजह से कोई मुझे हमें माँ कह के पुकार रहे हैं, तो आपकी वजह से मैं इस स्त्री जन्म का परिपूर्णता संपूर्ण मन से स्वीकार किया है। आज मैं इतना खुशी से जी रही हूँ, तो आपकी वजह से। आप हमेशा मेरे साथ, मेरे गर्भ में मेरी आखिरी सांस तक, इस जिंदगी भर मेरे साथ रहना है माँ। मैं आपके साथ एक एक मिनट बहुत ही खुशी से जीना चाहती हूँ। आपका प्यार महसूस करना चाहती हूँ माँ। प्लीज आप हमेशा मेरा साथ रहिए माँ। हर महीने आप आने का मैं इंतजार करती हूँ। उस 4 दिन मैं बहुत ही खुशी से आप रहने का एहसास करती हूँ और फिजिकली मेंटली बहुत ही खुश रहती हूँ। प्लीज वो 4 दिन हर महीने आप आकर मुझे वो महसूस दिलवा दीजिए। आप मुझे चाहिए, मेरे आखिरी सांस तक आप मुझे चाहिए। किसी को बच्चा नहीं पैदा हुए तो वो भी आप मांग सकते हैं। हम इस धरती पे एक हायर वर्ल्ड मास्टर्स को लाने के लिए तैयार हैं। ये भी आपसे ही हो सकता है। प्लीज आप मुझे वो एक माँ का एहसास भी पूरा कर दीजिए। इससे ही पूरे मन से अपने अंदर रहे सभी लव एनर्जीज को गर्भाशय माता को सेंड करते हुए वो एहसास कीजिए, महसूस कीजिए आपके अंदर अभी क्या चल रहा है, माँ आपसे कैसे कनेक्ट हो रहे। जस्ट 2 मिनट्स महसूस कीजिए। लास्ट जोर से माँ को हग करके पूरे मन से प्यार भेजते हुए, गर्भाशय माँ आई लव यू, गर्भाशय माँ आई लव यू, गर्भाशय माँ आई लव यू सो मच कह के प्यार भेजते हुए अब महसूस करिए माँ के हग करके आई लव यू कहने के बाद अब कैसा फील हो रहा है आपके अंदर। वो सभी महसूस करके एक 5 मिनट ध्यान करेंगे।
ऐसे ही माँ से कनेक्ट होके हम इतने दिन किए हुए सभी गलती को माँ ने माफ किया है। आज से हम सभी नया जिंदगी जीते हैं। अपना स्त्री जन्म का परिपूर्णता महसूस करके अत्यंत गर्व से हम आज से इस स्त्री जन्म का विशिष्टता से सभी को एहसास महसूस करके जीते हैं। पीरियड्स आने वक्त माँ को संपूर्ण मन से स्वीकार करके बुलाते हैं। देखो हमको भी माँ कैसे माफी कर दिया है ना। आज यहाँ आके हमारे साथ बैठे ध्यान किया कामाख्या माता को भी हम हृदय पूर्वक शतकोटि धन्यवाद करते हैं। उनका एनर्जी हम सभी फील कर रहे हैं और इतने देर तक हमारा साथ बैठकर ध्यान किए सभी एस्ट्रल मास्टर्स को, महाअवतार बाबा जी को, पत्री सर को भी हम हृदय पूर्वक शतकोटि धन्यवाद कहते हैं। हमको इतने देर तक ध्यान करने के लिए हमको सब कोऑपरेट किया, हमारा बॉडी को हमारा फिजिकल बॉडी में आ रहे हैं। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. धीरे से अपने दोनों हाथों को लेकर अपने आंखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1. Relax. धीरे से अपने दोनों हाथों को देखते हुए धीरे से अपने आंखों को ओपन करिए और चेहरे पे एक प्यार सा मुस्कुराहट लाके अपने आंखों को खोल दीजिए। इतना अद्भुत ज्ञान दिए हमको पत्री सर को, बाबा जी को, हम सभी एक ताली से उनको धन्यवाद कहते हैं। म्यूट है मैम आपका, ममता मैम म्यूट है आपका, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ अभी आ रहा है मैम। इसको लगाने से क्या क्या थैंक यू सो मच। एक बार सब आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया और आपका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। आई थिंक आज बहुत सारे लोगों को भी मतलब अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहे होंगे और ये तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि पत्री जी बोलते हैं कि नो मेडिसिन नो डॉक्टर, और मैंने भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस महसूस किए हैं। तो आज सब है ना अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। ममता कंडेला वाला मैडम बहुत ही हंस रही थी मैम ध्यान पे। वो चेहरे पे इतना प्यार सा मुस्कुराहट आती थी ना, उसको देखते ही मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं उनको चेहरे ही देखते रही। क्या एक्सपीरियंस आया था मैम, बताइए प्लीज। यस ममता, इनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये भी बोलती है कि मैं हंसना भूल गई थी बिल्कुल, और जब से वो ध्यान करने लगे ना तो अब देखो पूरे टाइम ये स्माइल करते हुए नजर आएंगी। बहुत अच्छा लगता है। मैम म्यूट है आपका ममता कंडेला मैम। मैं म्यूट नहीं हूँ। अच्छा एक मिनट, नहीं ममता कंडेला वाला मैम। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दूँ, मैं एक बार सभी को दे देती हूँ। यस ममता, आपने आपको अनम्यूट कर।
हाँ हेलो, हाँ थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। इतना अच्छा डीप मेडिटेशन था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ना। मैं आपके चेहरे को ही देखती थी मैम, कितना हंस रही थी ना। अब मुझे ऐसा लगा वो कामाख्या माता से अब कनेक्ट हो गई हो, हाँ अब हाँ, प्यार करे ऐसा जैसे लग मुझे रहा था। सामने से एनर्जी मिल रही है पूरी। बाबा जी का एनर्जी और कामाख्या माता को बुलाए थे ना हम आज, उनका एनर्जी महसूस कर रहे हैं आपस। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज का एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहेगा? हेलो, 1 मिनट में सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दी हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं माधुरी बोल रही हूँ। हाँ माधुरी जी। हाँ, मैं जब ऐसे कराया ना तो मेरे शरीर में एकदम कांटा कांटा सा चुभ रहा था पूरे शरीर में, और नीचे से एकदम बहुत जोर से जैसे कोई कांटा चुभता वैसे, और वाइब्रेशन जब मैं हो रहा था, और मेरे पैर अपने आप सामने खुल के एकदम दोनों पैर खुल गए थे और एक्सरसाइज हो रहे थे अपने आप, और आंख से आंसू गिर रहे थे मेरे बहुत। क्लेंजीनेस हो रहा है मैम आपका शरीर के अंदर है ना। आज माँ आकर अभी सभी क्लेंजीनेस करवा रही है, यही महसूस हो रहा है आपको। वो सभी होता है ना, एक्सेप्ट कीजिए। ध्यान में आता है तो सभी क्लेंजीनेस करने के लिए आते हैं। ओके, मेरा ना ऐसे बहुत बार होता है, अपने आप पैर में दर्द, अपने आप पैर खुल के और चारों एक्सरसाइज होने लगता है, पैर में हाथ में, और कांटा कांटा शरीर में चुभता है एकदम। एनर्जी बहुत ही फ्लो होता है ना आपका शरीर, और सहने का उतना एनर्जी नहीं रहता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, एक यूज एंड थ्रो ग्लास को हम बहुत जोर से एक पानी डाले तो वो जैसे वो शेक होता है ना, उसी तरह आपका शरीर वो एनर्जी लेने के लिए उतना ताकत नहीं है, तो ऐसा महसूस होता है। घबराहट की कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कीजिए। जब आप एनर्जी लेवल बढ़ता है ना, ये सभी क्लियर हो जाता है बस। अभी आज 2 घंटे का ध्यान करी सर के साथ में, जब भी मेरा ऐसे ही हुआ, अपने आप पैर खुल के एक्सरसाइज होने लग गया और जब पूरा घूमने लग गई मैं। एनर्जी और मैम वो फिजिकली आपको हो रहा है या एस्ट्रल हो रहा है मैम आपको? वही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ। मैं 3 घंटा ध्यान करती हूँ, क्या हो रहा है करके मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पैर नहीं, अपने आप खुल जाता है, नहीं, दर्द आप होता है। ऑब्जर्व कीजिए मैम, फिजिकली नहीं होता होगा। एस्ट्रली बॉडी, आपका एस्ट्रल बॉडी रिलीज होता है ना, तब ये सभी महसूस होता है। आज ध्यान पे आप कल बैठे तो जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, वो फिजिकली हो रहा है या एस्ट्रल हो रहा है। एस्ट्रली हो रहा है तो आपका एस्ट्रल बॉडी रिलीज हो रहा है, नहीं तो फिजिकल बॉडी पे ये सभी में आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा। मैम बहुत अच्छा था आज का। थैंक यू, आज बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माधुरी जी। थैंक यू मैम, क्योंकि ना सभी औरत को ये नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है मैम। क्योंकि मैम, आपको ही नहीं हो तो आपका बेटियों को आप कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि बेटियों को भी अभी मैच्योर्ड होने का चप्पल वक्त पहन के होता है नीचे ना, ना एक भैया आती है आकर अंकल, आपको थोड़ा सा बताना ले रसी होगा। आपको दोनों ले रहा हूँ आपसे। आपका नंबर अंदर दीजिएगा ना। हाँ मैडम, लिख आयो मत लीजिए। तू चाल तो नीचे कटोरा दीजिए ना। क्योंकि मेरी लड़कियां 2 है, मेरी भांजियां भी है, उनके हेल्प कर सके तो आपका नंबर है। हो गई है क्या मैम? हेलो मैम वो मैच्योर्ड हो गई है क्या? नहीं, हाँ है ना, दोनों मैच्योर्ड है मेरी हाँ, लड़की। उनको बता दीजिए मैम कैसे एक्सेप्ट करना है, उनको हेट मत करना है। ओके, उनके अंदर एक स्त्री तत्व जागृत हो रहा है, वो नेचर का नियम है, उनको महसूस करना है, एंजॉय करना है। आप ऐसा बोलना है, उसको हेट करना है, ये क्या प्रॉब्लम है, इस तरह नहीं बस वो डालना तो है। ठीक है। 99,720 एक मिनट, 7 99,720 धीरे बोल, मेरे को इतना जल्दी नहीं है। 77 99
99 72 72 0 0 48 8 154 154 4 एक बार बोलती हूँ मैं 77 99 अच्छा 99 है क्या? हाँ अच्छा 9972048154 हाँ मैडम। थैंक यू। हाँ, Thank you. परिति जी का हैंड रेस था। प्रीति जी कोई और शेयर करना चाह रहा है? अभी प्रीति जी का हैंड रेस था। वंदन मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ नमस्ते, हाँ। बताइए मैम। ये मेरा नेट नहीं पकड़ रहा और मेरे को आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा, मेरा भी नहीं दिख रहा होगा आपको, और मगर आवाज आ रही है। मैं सुनी है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को आज बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू सो मच। अब प्रीति जी बोलिए। वंदन मैम। आपका वीडियो नहीं दिख रहा प्रणाम है। मैम। वीडियो नहीं आ रहा। ओके मैम, कोई कारण है ऑप्शन ऑन नहीं हो पा रहा है। हेलो हाँ बोलिए, कोई बात नहीं, आप वैसे बता दीजिए। मैम, मेरे बेटियां हैं, उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है। मैम मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम था कि कितने मेरी साल के साइड मैम 18 इयर्स, 19 इयर्स, और मैम उनको विदाउट मेडिसिन कभी साइकिल आता ही नहीं है। क्या बहुत ही प्रॉब्लम है। कब साल भी हुए मैम वो मैच्योर्ड होके? हेलो मैम, क्या बोल रहे हो आप? मैच्योर्ड होके कितने साल हुए हैं आप दोनों बेटी को? मैम एक 18 साल की, एक 19 साल की है, एक 20 साल की है। जब स्टार्ट हुआ था मैम वो 9th क्लास में थी, कोई 11 साल की थी तब स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैम शायद एक आध बार होने के बाद ही स्टॉप हो गया, और फिर मेडिसिन के थ्रू हर बार मेडिसिन के थ्रू आता है। मैडम उतना मेडिसिन मत दीजिए मैम प्लीज, वो हाँ गर्भाशय को बहुत ही डेंजरस है, वो अभी भी उतना नहीं देना है, बाद में ना शादी के बाद बहुत ही तकलीफ होता है। इसीलिए अपना मेरा नंबर है ना, मुझे कॉल करिए मैम। कल शाम को 6 बजे के बाद कॉल करिए, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे संकल्प रख के ध्यान करवाना है, जैसे मैं आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, थैंक यू ऐसे सो ही मच। आपको मेडिसिन दिए तो बहुत ही तकलीफ हो जाता है। हाँ मैम, जी थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं आपको कल मैम कांटेक्ट करती हूँ 6 बजे के बाद। ओके मैम, ओके, थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू। आत्मवंदन मैम। थैंक यू सो मच सुभा जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए और इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और इतना अच्छा मेडिटेशन करवाने के लिए, और आप फिर आते रहिएगा। और ये पीरियड्स के बारे में एक सेशन लेना है मैम, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को देख लीजिए पीसीओडी प्रॉब्लम से मेनोपॉज टाइम में बहुत ही तकलीफ, बहुत ही औरत लोग घर में बैठकर खुद अपने आप को सह रही है, वो बाहर नहीं आ रहे। जैसे कि मुझे क्यों वो 3 साल सहना पड़ा, बाबा जी मुझे फर्स्ट वो दिखाकर अभी बोला रहे हैं, इसीलिए मैं और एक बार पीरियड्स के ऊपर ही मैं क्लास लूंगी मैम। 3 मई को ही ले लीजिएगा आप।
ये तो नहीं मैम, मैं लास्ट वीक को लेती हूँ। मैं अभी बोली ना, थोड़ा शादी है, बिजी है मैम, इसीलिए। चलो ठीक है, ओके। आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा आप कब फ्री होंगे, तो मैं आपका तभी रख लूंगी, है ना। हाँ ओके, मैं ही खुद आपको ममता जी, भेज। हेलो सोनाक्षी ममता जी, जी, सोनाक्षी जी कुछ पूछ रही है। यस सोनाक्षी। ममता जी, नमस्ते मैम। हाँ सुन हाँ रही हूँ। नमस्ते, बताइए। ममता आज का जी, सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो, बोलिए सोनाक्षी जी। आवाज आ रही? हाँ, आज का मैं सेशन तो बहुत अच्छा विमला बोल लगा। रही हूँ। हाँ विमला जी बोलिए, क्या बोल रहे हो। क्या है ना, आप नंबर लीजिए, क्या मैसेज देगी मेरे को बताइएगा। मेरी जो पोती है मैं 15 साल की, वो आपको मैं नंबर दे यही दूंगी। प्रॉब्लम है। 3-4 महीना तक नहीं होती, फिर डॉक्टर की दवाई दिलाने से डॉक्टर की तब होती है। मैं हेलो ग्रुप ममता में जी, आपको पर्सनली सेंड कर दूंगी नंबर। हाँ मैं आपको दे दूंगी नंबर। अच्छा। मीना जी दे मैं देंगी इतनी आपसे, ना आप उन्हें मोबाइल बता में दीजिएगा। नहीं पढ़ सकती हूँ और नहीं जान सकती हूँ। मैं नंबर ले लूंगी और मेरे बहू से ना बात करा दूंगी। मैं तो कहीं हाँ आगे जा नहीं सकती ना, मैं तो पैर टूट गया क्योंकि प्रॉब्लम है, मैं नीचे भी नहीं उतर सकती। और ठीक है। बहू को दे दूंगी तो आप उससे बात करा दूंगी आपकी। उसकी आपकी डॉटर बेटी है ना है। मीना जी, उनसे बात कर लेना, उनको बता, वो पूछ लेंगी मुझसे, है ना। हाँ मेरे को दे दीजिएगा अच्छा ममता जी को, मेरे को दे दीजिएगा, अच्छा, मैं ठीक है। करवा दूंगी, ठीक है। ये वो है सोनाक्षी जी। ना, नहीं थैंक होती है यू। 3-4 महीना तक, तो दवाई दिलाते तब होती है। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ये एक सोनाक्षी जी बोलिए। हेलो मैम, आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक हफ्ते से बहुत नर्वस हूँ। पापा की यानी अब 2 दिन बाद ये है बर्थडे है, तो बहुत सैड सैड हूँ। और मेरा मेडिटेशन भी नहीं हो रहा था दोपहर का, तो पता मैम नहीं आज थोड़ा जो आपकी आवाज कम हो रही है हाँ सोनाक्षी। कम आ रही है, जोर से बात करें। हेलो। हाँ हाँ बताइए। हाँ, मैं बोली एक हफ्ते से मैं बहुत नर्वस थी। अभी 2 दिन बाद पापा की बरसी है, तो यानी बहुत दिन दोपहर का तो मेडिटेशन हो ही नहीं रहा था। और आज मेरा फर्स्ट डे था, तो यानी मेरा करने का मन भी नहीं था पेट की वजह से। फिर भी पता नहीं सेशन चालू हो गया तो मैं बैठ गई, और एनर्जी लग रही थी। जैसे मैम ने बोला कि जैसे गर्भाशय पे हाथ रख के यानी ये करो, तो मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था जैसे क्या होता है, मूवमेंट्स करता है, ऐसी कुछ एनर्जी लग रही थी मुझे। और करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। जो सैडनेस था वो थोड़ा कम हो गया। थैंक यू मैम, मैं तो थैंक। बहुत सुंदर। आप ऐसे ही 11 दिन या 21 डेज कर सकती है। कोई किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप माँ से कनेक्ट होके 21 डेज या 11 डेज या 41 डेज ध्यान कर सकती है। विद इन 41 डेज 21 डेज से हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व वो हो पढ़ती जाएगा। है ना, वो पढ़ती भी है। आज सुधा जी एक क्वेश्चन और पूछते हैं पार्टिसिपेंट कि हाँ जब हम संकल्प लेते हैं तो एक दिन संकल्प लेके जैसे बैठ गए 21 दिन का ले लिया, तो क्या डेली वो बात रिपीट करनी है। हाँ मैम, अभी मैं एक दिन का एक संकल्प लिए तो 21 डेज वही रिपीट करके ध्यान करना होगा। यूनिवर्स को भी ना, हम एक एक दिन अलग अलग संकल्प किए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आज एक संकल्प लिए, जैसे कि मेरा बेटा का शादी होना है, तो 21 डेज में उसी संकल्प के ऊपर ध्यान करना है। आज मेरा बेटा का शादी, कल मेरा बेटी का एजुकेशन, इस विनोद, तरह नहीं संकल्प नहीं करना है। एक संकल्प किए तो 21 डेज उसके ऊपर ही ध्यान करना होगा मैम। ओके ना मैम। ठीक है सुधा जी, बैठ। सभी को बाय बाय, सभी को थैंक यू मैं ज्वाइन करने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए, इंटरेस्ट दिखाने के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। इतना अद्भुत नॉलेज कि आपको बाय इतनी बाय देर थैंक तक अटेंड किए, सभी बार मेरा बार है ना, वो ग्रेस हो, थैंक यू मैम, थैंक यू। नेट एड्रेस होते थैंक यू मैम, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, लव यू टू यू मैम, ऑल, लव यू। लव यू ऑल, सभी को बाय आई बाय। लव यू। खत्म होना क्या विचार